हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस पुष्पा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये बहुत महत्वपूर्ण हम लोग ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो ये हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में कुछ बनाया था ग्रह से रिलेटेड, तो अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, आप इसको समझिए। इससे सारा ग्रह के रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमारे जो सौर मंडल है उसमें से टोटल ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। 9 था, ये एक 9वां जो था प्लूटो था, उसको बाहर कर दिया गया है। तो अभी आप लोग को अगर पूछा जाएगा ग्रह कितने हैं टोटल, तो आपको 8 ही बताना है, 9 नहीं। तो प्लूटो को बाहर कर दिया है। तो देखिए वो कौन कौन से ग्रह हैं, तो एक करके हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल में ग्रह, पहला जो ग्रह है बुध, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो पूछा जाएगा तो है बुध। दूसरा है शुक्र, ये शुक्र जो है चमकीला ग्रह है और ये सूर्य से दूसरा नंबर पे है। देखिए एक तरफ मैंने इसका अंग्रेजी में नाम लिखा है, तो इसको अभी आप लोग दोनों याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बुध को मरकरी कहा जाता है, शुक्र को वीनस, और तीसरा ग्रह जो है जिस पे हम लोग रहते हैं खुद, वो है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स, और बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। और ये प्लूटो को तो आपको याद रखना है, सिर्फ 9वां ग्रह था, वो ग्रह में नहीं है, बाहर है। तो ग्रह टोटल 8 ही पढ़ना आपको, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह जो है ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं, और ये सौरमंडल का जो बाह्य ग्रह भी कहलाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सब गैसीय ग्रह है, इस सब में जीवन बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो आपको अगर संभव है पृथ्वी पे एक तो जीवन है ही, दूसरा अगर संभव हो सकता है तो है मंगल ग्रह। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये ग्रह जो है सूर्य से कितनी दूरी पे है और ये अपने अक्ष पे अपने घूर्णन में परिक्रमण में कितना समय लगाता है। तो देखिए, सूर्य से दूरी, तो हम लोग इस ग्रह का नाम तो आप लोग लगभग समझ में आ गया होगा। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लिखे हैं। तो इसको आप समझिए कि सूर्य से दूरी कौन सा ग्रह कितना किलोमीटर पे है। तो ये जो दूरी लिखा हुआ है ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो बुध जो ग्रह है यानी कि मरकरी ग्रह है, सूर्य से लगभग 580 लाख किलोमीटर दूर है, जो कि वो सबसे नज़दीक ग्रह है। वो सबसे नज़दीक ग्रह होने के बावजूद 580 लाख किलोमीटर दूरी पर है। और दूसरा जो है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस, वो सूर्य से 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर पे है। हम लोगों को तो पता नहीं चलता है, लेकिन डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है, 10 करोड़ 80 लाख। और पृथ्वी जो है जिस पे हम लोग रहते हैं, इसका दूरी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़। हम लोग को तो लगता है कि सूर्य की रोशनी जब गर्मी में तेज़ पड़ता है ना, तो लगता है सूर्य पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, और इतना तेज़ रोशनी पड़ता है ना कि हम लोग को झुलसा देता है, और सभी चीज़ें क्या होता है, धीरे धीरे मुरझाने लगता, सूख जाता है। सोचिए सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, उसके बावजूद सूर्य की रोशनी इतना तेज़ हम लोगों को पड़ता है। मंगल ग्रह जिसको मार्स कहा जाता है, इसका दूरी जो है 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, इसका दूरी है 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। शनि यानी कि सैटर्न 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अरुण यानी कि यूरेनस 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य से दूरी है ये सब, ये ध्यान में रखिएगा। वरुण यानी कि नेपच्यून इसको कहा जाता है, इसका सबसे ज़्यादा दूरी है सूर्य से 449 करोड़ 60 लाख किलोमीटर। समझ रहे हैं आप? इसको अगर अरब में बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 4.5 अरब करोड़ किलोमीटर, 4.5 अरब किलोमीटर हो जाएगा, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे। आप सोचिए कि ये इन ग्रहों का हालत क्या होता होगा। बिल्कुल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ता है, जमा हुआ मिलेगा आपको, जबकि इस सब ग्रह में क्या होता है, सबसे अधिक गर्मी पड़ता है। अब देखिए, ये तो हो गया हम लोग का ग्रह और उसके सूर्य से दूरी कितना है, कितना किलोमीटर पे है, तो समझ में आ गया। अब देखिए कि कोई भी ग्रह जो होता है ना, वो अपनी धुरी में भी यानी कि अपने अक्ष में भी घूमता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि चक्कर भी लगाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे लट्टू, जैसे मान लीजिए लट्टू होता है ना, ऐसे गोलाकार होता है, यहाँ एक कील होता है ना लट्टू, ये घूमता है। तो ये जो घूमता है ना, तो ये अपने आप में देखिए खड़ा रहता है, तो वहाँ घूमता भी है, ऐसे से घूमता भी है, और साथ ही साथ घूमते घूमते क्या होता है, चक्कर भी लगाता है चारों तरफ। तो जो अपने खड़ा है, जहाँ जिस एंगल पे खड़ा, जहाँ घूम रहा है अपने धुरी पर, उसको कहा जाता है अपना अक्ष पे घूमना। और जब घूमते घूमते अपने आप में घूमते घूमते क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है, तो उसको कहा जाता है परिक्रमा करना, ठीक है। तो सभी ग्रह वैसे ही करते हैं, अपने धुरी पर भी, अक्ष पे भी यानी कि घूमते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा भी कर रहे हैं। पृथ्वी भी वही करती है, सारे ग्रह करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा ग्रह को कितना टाइम लगता है परिक्रमा करने में और अपने अक्ष पे घूमने में। देखिए, तो हम लिखे हैं यहाँ पर परिक्रमण, यानी कि सूर्य का परिक्रमा करना, यानी कि सूर्य बीच में रहेंगे, चारों तरफ सब ग्रह घूमेंगे, उसको क्या कहेंगे, परिक्रमा। देखिए, तो बुध जो ग्रह है वो सूर्य का परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है, तो 88 दिन में एक परिक्रमा करता है। सूर्य का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो अपने अक्ष पे कितना देर में घूमता है, तो 59 दिन लगता है उसको अपने अक्ष पे घूमने में। अपने अक्ष यानी कि क्या हो गया, ऐसे जो घूमने हैं ना,
खड़ा होके अपने अक्ष पे खड़ा होकर घूमना, उसी को कहा जाता है अक्ष। तो 59 दिन में घूमता है, यानी कि अपने आप में एक चक्कर लगाने में 59 दिन लगता है। और दूसरा देखिए शुक्र ग्रह जो है उसको सूर्य का परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, 255 दिन, और अपने अक्ष में घूमने में 243 दिन। और हमारा पृथ्वी देखिए जिस पे हम लोग का जीवन है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से, और 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर वो पूरा पृथ्वी जो लगाती है। तभी तो हम लोग का होता है ना ठंडा, गर्मी, बरसात और साल वगैरह चेंज होते हैं। तो ये मौसम का परिवर्तन जो होता है, सूर्य का परिक्रमा करती है पृथ्वी, उसके कारण। और दिन और रात की कैसे होते हैं, तो सूर्य पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो घूमती है ना, तो उससे होता है दिन और रात। समझ में आ रहा होगा। एक दिन लगाती है, यानी कि एक दिन में सूर्य अपने अक्ष पे एक पूरा चक्कर लगा लेती है। सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है। और देखिए नेक्स्ट जो है मंगल ग्रह, 687 दिन लगता है सूर्य का चक्कर पूरा करने में, और अपने अक्ष पे घूमने में 1 दिन। और ये आगे है बृहस्पति ग्रह, तो यानी कि 12 साल में पूरा, लगभग 12 साल, यानी कि 11 साल और 11 महीना कुछ था इसका, तो अप्रॉक्स 12 साल है। 12 साल में सूर्य के एक चक्कर लगाती है। सोचिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी ये, 12 साल लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का। और अपने अक्ष पे घूमने में 9 घंटा 56 मिनट। नेक्स्ट है शनि। शनि ग्रह जो है 29 साल 5 महीना लगाती है, यानी 29 साल 5 महीना में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, और 10 घंटा 40 मिनट लगता है उसको अपना अक्ष पे घूमने में। आगे है अरुण, 84 साल। सोचिए अरुण कितना दूरी पे होगा पृथ्वी सूर्य से, कि 84 साल लग रहा है उसको एक चक्कर लगाने में सूर्य का। और अपने अक्ष पे घूमने में 17 घंटे 14 दिन, यानी कि बहुत जल्दी घूम लेता है ये। भले ही वो सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में टाइम लगाता है, लेकिन अपने अक्ष में जल्दी घूम लेता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित ग्रह वो है वरुण। इसको 164 साल लग जाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। समझिए कि जब तक हम लोग पृथ्वी में ना एक के बाद दूसरा पीढ़ी खत्म हो जाएगा, तब वो एक चक्कर पूरा करता है। 164 साल लगता है, और अपने अक्ष पे घूमने में 16 घंटा 7 मिनट। यानी कि ये जो ग्रह होगा सूर्य से इतनी ज़्यादा दूरी होने के बाद, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर मतलब मौसम अच्छा रहता होगा, या मौसम कुछ रहता होगा ऐसा कुछ जिस तरह पृथ्वी में रहता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक तो ऐसी गैसीय ग्रह है ये। इधर आप देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सब क्या है, गैसीय ग्रह। इसमें तो कुछ होने का चांसेस ही नहीं है। और ये ग्रह इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ये सब ग्रह, क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूरी पर स्थित है। तो ये जो डिस्टेंस था ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसलिए वहाँ ठंडा होता है। अब देखिए ये जो ग्रह हो गया, हमने देखा कि टोटल ग्रहों का नाम देखिए इधर सारा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। फिर देखा कि सूर्य से इस सब ग्रह का दूरी कितनी करोड़ किलोमीटर दूरी पे है, या कितने दूरी पे है। तो और उसके बाद देखा हम लोगों ने कि परिक्रमा सूर्य के एक चक्कर करने में कितना टाइम लगाती है। नेक्स्ट देखा कि घूर्णन एक ग्रह अपने जो है अक्ष पे घूमने में कितना टाइम लगाती है, यानी कि अपने एक चक्कर घूमने में कितना समय लगाते हैं। अब देखिए कि सभी ग्रहों का अपना कुछ चंद्रमा होता है। अब देखिए कि कौन सा ग्रह का कितना चंद्रमा है और किसका नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है ऊपर होगा बुध और नीचे है शुक्र, ये दोनों का ग्रह चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर पर हमारा ग्रह पृथ्वी है, और पृथ्वी का एक चंद्रमा है। जो हम लोग चंद्रमा देखते हैं ना आसमान में, वही चंद्रमा का बात कर रहा हूँ। और देखिए दूसरा है मंगल ग्रह का टोटल 2 चंद्रमा है, यानी कि मंगल ग्रह से आप देखिएगा तो आपको आसमान में 2 चंद्रमा दिखाई देगा। और ये बृहस्पति का टोटल 53 चंद्रमा है, 53। आपको कहीं ये अप्रोक्स लगभग दिया गया, कहीं आपको 64 भी मिल सकता है, तो कहीं आपको 53 दिया गया है। तो NCERT बुक वगैरह में देखिएगा तो आपको 53 दिया जाएगा, जबकि अदर बुक्स में भी देखिएगा तो 64 चंद्रमा दिया गया। तो ये लगभग अप्रोक्स मान के चलिए 53 है। और ये शनि ग्रह जो है उसका भी 53 चंद्रमा है, यानी कि 53 चंद्रमा है उसका। शनि ग्रह से जाके देखिएगा तो आसमान में आपको 53 चंद्रमा दिखाई देंगे। और अरुण ग्रह का टोटल 27 चंद्रमा है, और वरुण का 13 चंद्रमा है। ये हो गया चंद्रमा, और ये हो गया आपको घूर्णन कितना टाइम लगता है, और परिक्रमण, उसको सूर्य से दूरी, और ये अंग्रेजी में उसका नाम, और ये हिंदी में टोटल ग्रह। ये 9 नंबर का प्लूटो ग्रह। इसका याद रखिएगा कि जरूरत नहीं है, बट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया, तो याद रखिएगा प्लूटो। और बौना ग्रह जो था यही था, प्लूटो था। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सब सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। और ये वीडियो ये आप लोग को अगर अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।